कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगता है। आखिरकार चीन से निकालकर $700 मिलियन भारत में क्यों घुस रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस मिसाइल से अब चीन और पाकिस्तान के सुरक्षा सिस्टम क्यों पूरी तरीके से चरमरा गए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक साथ चीन पर ना दोहरी मार पड़ी है और ये दोहरी मार किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने दी है। पहली मार पड़ी है इस नोटम के जरिए। ये नोटम 3 से 14 मार्च के बीच का है, जिसे जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा। बे ऑफ बंगाल में एक परीक्षण किया जाएगा। हमेशा की तरह भारत सरकार ने नहीं बताया है कि ये परीक्षण किसका होगा, लेकिन जो लाइन लेंथ है, जितनी दूरी की है, इनसे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत इस बार ताबड़तोड़ बारिश किसकी करने वाला है। तो आपको बता दें, भारत की ये मिसाइल पर दुनिया भर की नजर है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों की नजर तो बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन बहुत अच्छे से जानता है बॉर्डर का मामला अभी सुलझा नहीं है। G20 में भारत और चीन के विदेश मंत्री मिले, जहां भारतीय विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे कहने से हम ये नहीं मान सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। दरअसल आज तक यही होता आया है कि बॉर्डर पे कुछ भी हो, चाइना और भारत के स्टेटमेंट नॉर्मल रहा करते थे, पर अब नहीं हो रहा है। जब से नई सरकार आई है, खुल्लम खुल्ला चीन को उसके बारे में बता रही है कि तुम गलत कर रहे हो और उसकी आक्रामकता का जवाब दे रही है। तो चाइना भी समझता है कि भारत कहीं न कहीं तैयार हो रहा है। भारत ने कई तरह की मिसाइलें बनाई है, जैसे कि हीट सीकिंग मिसाइलें जिनका टारगेट होता है फाइटर जेट का इंजन। हीट सीकिंग मिसाइलों का लक्ष्य होता है सीधे से सीधे फाइटर जेट के इंजन पर वार करना और फाइटर जेट को उड़ा देना। यहाँ हीट सीकिंग मिसाइलों से ही परेशान था चाइना, क्योंकि चाइनीज वायुसेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत दिखती है। थल सेना तो देख ही चुके हैं, पर अब जो ये परीक्षण करने जा रहा है भारत, कहा जा रहा है इसमें ARM-2 मिसाइल का परीक्षण होगा। और ये मिसाइल क्या है? ये मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल, और ये समझ लीजिए कि सुरक्षा तंत्र को तबाह करने वाला मिसाइल है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार, जहां से रेडिएशन निकलता है, इस रेडिएशन को पकड़कर तबाह करने वाली मिसाइल है ये। अगर युद्ध शुरू होता है तो समझ लीजिए पहले फ्रंट को बर्बाद करने के लिए ऐसी मिसाइलों की जरूरत बहुत ज्यादा होगी जो कि सामने वाले के डिफेंस को ही तोड़ दे। एक बार अगर डिफेंस टूट गया तो थल सेना या वायु सेना को एक्शन लेना बेहद आसान हो जाएगा। ARM-2 के इस परीक्षण पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत अब ये हथियार बन रहे हैं। यानी युद्ध होता है तो लंबे समय तक भारत को आपूर्ति होती रहेगी मिसाइलों की, गोला बारूद कम नहीं होगा। किसी देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत है। जहां भारत ये सब कुछ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पहली मार थी जो चीन के ऊपर पड़ रही है, पर दूसरी मार तो जबरदस्त है। ये तो उस पहली मार से भी बड़ी मार है, क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइलों का कहर तो तब टूटेगा जब चाइना और भारत में युद्ध होगा, लेकिन इस मिसाइल का कहर तो अभी से ही टूटना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ो। अगर अर्थव्यवस्था टूट जाती है तो फिर वो खुद ब खुद कमजोर होता चला जाता है। इसी सिद्धांत पे भारत चल रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, बल्कि चाइना की खुद की गलतियां भी हैं। पैसा आने के बाद अहंकार आता है। पैसा पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि सफलता और पैसे को पचाकर खुद को नॉर्मल बनाए रख सके। चाइना के साथ भी ऐसा ही हुआ। चाइना को पहले दुनिया ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने भर भर के निवेश किए, और आज देख रहे हैं आप अमेरिका किस तरीके से चाइना
का जानी दुश्मन बना हुआ है। जिस अमेरिका ने चाइना को आगे बढ़ने में इतनी मदद की, आखिर वो अमेरिका चाइना के खिलाफ क्यों हो गया? खिलाफ इसलिए हो गया क्योंकि चाइना ने फिर आक्रामक रवैया दिखाना शुरू कर दिया, जिससे ये पैसे कमाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर चुका था, अब उसे ही खाने के लिए चल पड़ा था। यही वजह है कि चाइना का दुश्मन बन गया अमेरिका। ऊपर से जो महामारी फैली, उस महामारी ने चाइना का पूरा नाम ही खराब कर दिया। अब ये सब कुछ कम था कि अमेरिका और चाइना की लड़ाई पहुंच गई सेमीकंडक्टर पर और ताइवान पर। ताइवान जहां से सेमीकंडक्टर बनते हैं एप्पल के ज्यादा से ज्यादा, वो पिछले साल से ही बड़े हंगामे में चल रहे हैं। चाइना कहता है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर जो भी आईफोन बनेंगे या आईपैड बनेंगे, एप्पल के सामान बनेंगे, अगर उसमें ताइवानी चिप का इस्तेमाल किया जाता है तो भी आपको लिखना होगा मेड इन चाइना। जबकि ताइवान कहता है कि नहीं, मेड इन ताइवान लिखो। अमेरिका भी कहता है कि मेड इन ताइवान लिखो। एप्पल के लिए अब मुसीबत। फैक्ट्री है चाइना के अंदर, सेमीकंडक्टर है ताइवान का, और चाइना सरकार कह रही है मेड इन चाइना लिखो, अमेरिकी सरकार कह रही है मेड इन ताइवान लिखो। अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में एप्पल बुरी तरीके से फंस गया। अब एप्पल ने बोला हमें यहाँ से निकलना है, हमें निकलने का रास्ता दो। वियतनाम आगे आ गया, भारत भी आगे आया, लेकिन एप्पल ने भारत को चुना। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत में प्रोडक्शन हाउस खुले और उस प्रोडक्शन हाउस का असर भी दिखने लगा कि किस तरीके से आईफोन की बिक्री आशा से अधिक हुई भारत में बनी हुई एप्पल की। और इसने एक तरीके से एप्पल को भरोसा दिला दिया कि हाँ, भारत में काम करना आसान होगा और भारत से भी हम दुनिया भर को सप्लाई कर सकेंगे। वैसे एप्पल के इस जीत के पीछे कहीं न कहीं भारत की नई सरकार की स्कीम का भी बहुत रोल है। जिस तरीके से भारत सरकार ने नई स्कीमें दिखाई है, PLI स्कीम और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं, चाइना तो कभी नहीं चाहता होगा कि एप्पल की कंपनी या फॉक्सकॉन यहाँ पर जीत पाए, यहाँ से चीजें निकलकर दुनिया भर में सप्लाई हो पाए। और इसके लिए लोकल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज लगाने की कोशिश की गई होगी। आपको याद होगा कि फॉक्सकॉन का जो भारत में सेंटर था वो कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। बंद इसलिए हो गया था क्योंकि उसमें कई तरह के मुद्दे उठाए गए थे। राज्य सरकार और फॉक्सकॉन के बीच कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से फॉक्सकॉन के सेंटर को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। आखिरकार एक बार फिर से फॉक्सकॉन के सेंटर को खोला गया, और न सिर्फ खोला गया है बल्कि फॉक्सकॉन ने अब बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है। और इस निर्णय के तहत फॉक्सकॉन अपनी कंपनी को पूरी तरीके से शिफ्ट करेगी और $700 मिलियन भारत में लगाएगी, ताकि भारत में उसका प्लांट सही तरीके से काम करे। इस $700 मिलियन का ये प्लान भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एप्पल एक बड़ा नाम है। एप्पल जैसी कंपनी का भारत में आने का मतलब है दुनिया भर से निवेश भारत में भर भर कर आएंगे। चाइना के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हानि है। वैसे इन सब मामले में आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।